आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। दुई 2025-26 शिक्षावर्षरू राज्य में लागू हेब जातीय शिक्षानीति 2020। एने गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। नुआ शिक्षानीति अनुसार दशम एवं युक्त 2 ढांचा को परिवर्तन करा जाई 5+3+3+4 ढांचारे विद्यालय पाठपढ़ारे लागू हेब। जड़े शिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षार आरंभ मौलिक वर्ष को 5 वर्ष रखा जायछि। शिक्षा नीति रे आद्य शैशव जत्न और शिक्षा को गुरुत्व दिया जायछि। स्थानीय विषयवस्तु और प्रसंग गुड़िक सहित जातीय पाठ्यपुस्तक को नहीं पाठ्यक्रम प्रस्तुत कराजिबो बोली जणा पड़िछि। राज्य में जातीय शिक्षा नीति को कार्यकारी करने लक्ष्य रे प्रोफेसर नित्यानंद प्रधानक अध्यक्षतार एक स्टीयरिंग कमिटी गठन करा जायछि। एही 16 जणिया कमिटी रे गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव सदस्य आवाहक रहिबे। तेबे एथिपाई गठित स्टीयरिंग कमिटीर कार्यशैली और जातीय शिक्षा नीति संपर्क में आसंतु शुणिबा कमिटी अध्यक्ष प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान ठारू आलोचना करिसेंती संवाद पाठक सत्यव्रत बेहुरा। सर आपनको आम समाचार दर्पण कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। सर आपनको प्रथमरु आमे आंचलिक संवाद विभाग तरफ शुभेच्छा जणाइबा पई चाहिबु। खुशीर कथा जे जो स्टीयरिंग कमिटी गठन होईची हमर जातीय शिक्षा नीति लागू करिबा नै आपण तार मुख्य अछंती। तबे प्रथमरु सर जानिबाकू चाहिबु जे ए जो स्टीयरिंग कमिटी रो अध्यक्ष भाबरे आपनकर कोन रहिबो कार्यशैली। एक्चुअली स्टीयरिंग कमिटी हिची एटा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तयारी दुईटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तयारी हिची। गोटेला फाउंडेशनल स्टेज पे 2022 मसिया रे आस्थिला आ द्वितीयटी सारा विद्यालय 15 वर्ष विद्यालय शिक्षा पे आस्थिला सेथरे भी फाउंडेशनल स्टेज पे अछि सेरा 2023 मसिया रे आस्थिला। तो एई करिकुलम परे सेटा जातीय आवश्यकता को रखिकी देशर आवश्यकता को लक्ष्य करिकी से करिकुलम फ्रेमवर्क दुईटी तयारी हेतला। वर्तमान कथा होची जे हमर राज्यर आवश्यकता किछि विशिष्ट आवश्यकता अछि। हमर कला हमर संस्कृति और किछि वैशिष्ट्य रहिछि एवं हमर राज्य रे 62 प्रकार आदिवासी अछंती जो मानक भितरे ज्ञान बहुत भरी रहिछि। कृषि क्षेत्र रे चिकित्सा विद्या क्षेत्र रे जंगल परिचालना क्षेत्र रे ए सब बहुत शिक्षा बा बहुत ज्ञान सेमान ज्ञानर भंडार सेमान पाखरे अछि। तेरे सेगुड़िक आमर पिला माने जानिबा दरकार। आज दिन रे ताको आमे अवहेला करथिले सेतरे वैज्ञानिक भित्तिभूमि नाही बोली कहउथिले किंतु सेगुड़िक वर्तमान सरकार उपलब्धि करछन्ती जे से भितरे मध्ये वैज्ञानिक तथ्य रहिछि बा वैज्ञानिक तार यथेष्ट कारण रहिछि सेगुड़िक रे। तेणु करी सेगुड़िक प्रत्येक पिला जानिबा कथा। हमर एक तो कला संस्कृति को जानिबा दरकार ता सहित से जो ज्ञान गुड़िक रही पिला जाना दरकार। तेणुक सेगुड़िक आमर राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क रे स्थान पाइब। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयारी होईची सेटा को आमे संपूर्ण प्रत्याख्यान करि परिबानी कारण सेटा जातिर गोटे स्ट्रक्चर देशर गोटे पूरा स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर को आमे फॉलो करिया किंतु ता भीतर किसी कंटेंट बा विषय वस्तु को आमे आमर ताकू रखिबा जोटा कहंती कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। तेणुक जेते राज्य अछंती आमर देश रे से माने तांकर तार निज निजर करिकुलम फ्रेमवर्क तैयारी करियार आवश्यकता रही। कहीं ना जमी नॉर्थ ईस्ट अंचल रे नॉर्थ ईस्ट रे सेमानकर आवश्यकता सेमानकर भाषा सेमानकर संस्कृति सेमानकर कला एगुड़िक अलग रही। सेमती आमर साउथ रे तांकर भाषा संस्कृति कला पर्वपर्वाणी सब अलग रही। तो एगुड़िक सबु राज्यर जेते पर्वपर्वाणी जेते कला जेते संस्कृति आमर जातीय जो पाठ्यक्रम आधार रे स्थान पाइबा संभव नहीं। तेणु आमे ताकू आधार करिबा तार स्ट्रक्चर को ग्रहण करिबा एवं ता सहित बा सेथरे जोडाक मूल नीति अछि से मूल नीति गुड़िक सबुठी समान जो गुड़िक अलग अलग रहउछि हमर राज्य भित्तिक बा जो कहते स्टेट स्पेसिफिक सेगुड़िक करिकुलम रे स्थान पाइबे। आमे जदि ओडिशा कथा सर चिंता करिबा आपण जानिचंती हमर एटी भाषा सर रहिछि एवं उपभाषा मध्य रहिछि एवं बड़ कथा होछि सर ए जो विभिन्न वर्गर सर विद्यालय रहिछि एवं विभिन्न वर्गर जो आपण सर जेमति कहले हमर आदिवासी संप्रदाय ते प्रकार अछंती तो समान को चाली चलणी एटी उपकूलवर्ती जिल्लार लोक मानकर जो चाली चलणी सब व्यवस्था को सर देखिले आकु सामग्रिक भाबरे आपण जातीय शिक्षा नीति को
ओडिशा भली राज्य रे गोटे कार्यकारी करवाटा केते दूर सफल हबो बोली भाबुछन? अनेक लोक भाबନ୍ତି ट्राइबाल एजुकेशन, प्रकृत रे ट्राइबाल एजुकेशन शब्दटी होउछि भूल। आमे कहबा जे एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रेन, तार अर्थ आमे तांको पे गोटे अलगा प्रकार शिक्षा दउनी, जदिओ सेमानकर आवश्यकता अलगा अछि, से तांको अलगा प्रकार शिक्षा नै, केवल तांकर जो लोकल कंटेक्स्ट बा लोकल जो भीति सेगुड़िक ही स्थान पाइब। धरतु आमे कहबा खेलकूद माध्यम रे शिक्षा, तांकर अंचल खेलकूद जदि आमे सेठी करिबा ताले भल हबो। आमे कहबा जर पर्वपर्वाणी विषय जानिबा, आमे तांको अंचल तांकर पर्वपर्वाणी कथा कहबा, आमे गोटे कहते टॉय बेस्ड पेडागोजी, माने खेलना माध्यम रे पिलांकु शिक्षा दवा। तो इंडिजिनियस टॉयज अछि जोट अछि भुवनेश्वर से टॉय बेस्ड पेडागोजी ऊपर तयारी करछथि, जे विभिन्न अंचल रे हमरो मध्य एनसीईआरटी मध्य तयारी करछि। विभिन्न अंचल रो टॉयज अलगा, तेबे एठी आपण जेमि कहिले विभिन्न प्रकार रो विद्यालय अछि, सेमती आमे तांकर वृक्ष, तांकर जो पर्वपर्वाणी, तांकर जो खेलना, तांकर जो खेल सेगुड़िक सेठी आमे ये करिबा। किंतु तांको पे जो शिक्षार उद्देश्य बा शिक्षार लक्ष्य सेटा अलगा नहीं, कहीं जो शिक्षार लक्ष्य कहूचे, शिक्षार लक्ष्यर सोर्स होची हमर गोटिए, ए लक्ष्यर सोर्स होची हमर नेशनल पॉलिसी। पॉलिसी रे शिक्षा कथा कुआ जाउची, पिलार कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, पिलार फिजिकल डेवलपमेंट हो, केमिति किंतु केमिति फिजिकल डेवलपमेंट करिवे, केमिति कैरेक्टर डेवलपमेंट करिवे बा केमिति इमोशनल डेवलपमेंट करिवे, सेगुडाक होत स्थानीय भितरे अलगा अलगा हेकार करी। आपण जेते भेराइटी जो विद्यालय रहिले मध्य हमर जोटा मुख्य ढांचाटा माने रहिबो। ई जो जातीय शिक्षा नीति, नूतन जातीय शिक्षा नीति सर गुणात्मक शिक्षा प्रदान क्षेत्र रे केमिति सहायक हेबो? देखो जो आम गुणात्मक शिक्षा कहते अनेक समय आम भावी था अनेक पितामाता भावी था गुणात्मक शिक्षा कहले आमर जो केते गुडे मूल विषय अच्छी जमीक कि साहित्य, विज्ञान, इंग्राजी, से विषय गुड़िक नंबर रखिले से गुणात्मक शिक्षा से होती आम कह। किंतु गुणात्मक शिक्षा कथा जो आम कह तार केते गुडे दिग रही, जमती गोटे पिलार तोग बागरे पड़ुथो फिजिकल डेवलपमेंट हो पारुनी, से खेल कूद करूनी, किंतु से बहुत नंबर रखुची, ताको आम गुणात्मक शिक्षा कहबानी। कि से पिला अन्य पिला मानक साथी मिसुनी, आम कहूँ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, हठात रागी जाऊँगी माने टॉलरेट करि पारुनी। तेणुक आमर जमी सब आस्पेक्ट गुड़ा रही जमीक कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आवेगिक विकास, एटा सब गुड़िक आउ गोटे माने से गुड़ा गोटे गोटे आस्पेक्ट बा विभाग। किंतु आमे गुणात्मक शिक्षा को अधिकांश पेरेंट्स माने शिखुछन्ते को अनुष्ठान रे बेसी पिला नंबर रखी पास करछन्ते आमे सेठी पठेबा। तो आम माने समस्त अधिकांश लोक बुझछन्ते जे जो प्राइवेट स्कूल रे गुणात्मक शिक्षा होछि। आज्ञा सर सेति बेले मन को आ गोटे प्रश्न भी आसुची, जेते बेले ए जो अधारु पाठ छाडुचंदी, ए जो स्टीयरिंग कमिटी सर गठन करा हिछि एवं आपण अध्यक्ष अछंती, तो आगामी दिन रे ए जो पाठ छाडुतिबा अधारु पाठ छाडुतिबा पिलांक पई जातीय शिक्षा नीति अधीन रे कोन करा जिवो? पिला माने अधारु पाठ छाडुचंदी एवं साधारण भाव रे आमे बुझुचे पिलाटी गरीब, ता घरे पैसा नहीं बा खाइबा को नहीं, बा पिलाटा बाप मां को सहाय्य करिया पे खेत बाड़ी रे चरेया पे ताकू नियोजित बा आमे कहूचे चाइल्ड लेबर जोटा कहूचे भाव रे खटौछंती, सेटा मु मना करूनी, सेटा अनेकांश रे सत्य। किंतु केते गुडे जिनस अछि आमे सेति पे व्यवस्था करते जे मिड डे मील पिला खाइबा को सेति देले पिला आकर्षित होई आसीबो एवं ता भितरे पाठ पढि जिवो, ए भली अनेक गुडे स्कीम रही छी। किंतु सबुठू आमर फोकस रहिबो जे जोटा कि आमे कहूचे पेडागोजी। पेडागोजी माने शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया। जदि शिक्षण शिक्षा को आनंददायक करा जिवो, स्थानीय भित्तिक करा जिवो, तार आवश्यकता भित्तिक करा जिवो, तार मन मुताबिक करा जिवो, ताहले ड्रॉप आउट माने कमेबार सेटा गोटे बड़ माध्यम रहिबो। मुझे कहवा अर्थ आमे खाइबा कथा दबा सबू दबा, किंतु आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा जो प्रक्रियाटा पिला को बोरिंग होची। आपण जेते खाइबा को देले जहा कले मते पिलाटा को आपण अट्रैक्ट करके रखि परिबे नाही। आज्ञा जो टॉय बेस्ड पेडागोजी आसिला, माने आपणकर एक्टिविटी बेस्ड मेथड आसिला, नाच गीत खेल बाजा
ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ପିଲାଟା ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷା ହବ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ, ଏଇ ସବୁ ଗରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କ୍ଲାସ 1 ରେ କଣ ଘରେ ଏମିତି କରି ପକଉଛି ଯେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ପାଠ ପଢାରୁ ତା ବାପଟି ତାକୁ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସେଟା ରହିଛି, ସେ କାରଣ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସାର୍। ଏଇ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ମାନେ କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ? ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସାମ୍ବାଦିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଇଡି ବା ଡାଏଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଥର ନୂଆ କଥା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବେଳେ ହେଇନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ପଢଉଛୁ, କଲେଜକୁ ଗଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ କଲେଜ ଟିଚର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଦୁଅ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ପଢେଇଲେ କଣ ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇଥର ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଡିସାଇଡ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଡକେଇବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଟିଚର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କେଜ, କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ପରେ ପିଲା ତ ଯିବ କଲେଜକୁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ସେଟା କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ମାନେ ଇଏ ରହିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ଆମେ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବୁ। ହାଉ ଟୁ କେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କେଜ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଯୋଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ବିକାଶ କରିହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି କହିଲେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଇଏ ଠିକ କଥା। ବା ରୁରାଲ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଅର୍ବାନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲା ଦେଖିନଥିଲେ, ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିଆ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଟିଚର ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦବା, ତାମାନେ ଇଏ ସକାଳ ପାଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ ୱାଇଜ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକ, ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲସ ଗୁଡାକ, ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନବା, ଆମର ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିବେ, ସେ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ନଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି କେତେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ମେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ହଉ ବା ସବ ଡିଭିଜନ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବଟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେଥିରେ ରହିବେ। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।